काफी दिन बीत गए हैं। छोटी रानी महलों में है, बड़ी रानी झोपड़ी। एक दिन रानी में दिल में बड़े विचार आने लगे हैं। जवाब दिया है कि हे ब्रह्म पिता परमेश्वर, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। सारे दिन खेतों में नाच बटोरती है मैया सुमिता, शाम को जाकर के तब नमक से भोजन करती है। एक दिन दिल में विचार आए हैं और रात के समय झोपड़ी से निकल करके जंगल में मरने के लिए चली रानी। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जीवन धूल में हो जाएगा। क्या होती है। देव योग से देव ऋषि नारद का आना हुआ है। नारायण 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 नारायण। हेलो ए लड़की, इतनी रात इस बियावान जंगल में अकेली क्या कर रही है? अगर आप सच्ची साधु हैं तो खुद ही जान सकते हैं मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। क्यों बेटी, ये कपड़े हमने का रोटी खाए करेंगे? वो तो आप ही जानो गुरुजी। बेटी। हाँ गुरुजी। बेटी। हाँ महात्मा जी। एक बात बताओ। कहो। क्या वर्षा थोड़ी हुई है क्या? कितने बरसा थोड़ी भाई और के तुम गए किसान। बोलो।
प्रश्न का उत्तर दो हमारे। बाबा जी हाँ, सच तो ये है कि मैं मरने के लिए आई हूँ, और तुम जो कह रहे हो ये बात भी सत्य है बाबा जी, तो किस बात का नहीं है। बोलो। संतान के लिए मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाई। मेरे घर में मेरी सोच जो है, आहा, अरे मोई मिली निठुरसी सोच बाबा, घर से हमें निकालो। मेरे नाम छबे लगी में मर जाऊंगी, मेरे घर में नए संतान लौट के घर नहीं जाऊंगी। अच्छा, कैसी जगह नहीं रही घर अरे जाए बेटी हाँ गुरुजी। तू जिस आस को लेकर आई है, एक बात बता, मेरे मर जाने से क्या वो आस तेरी पूरी हो जाएगी? मेरी बात मान, तू घर वापस लौट जा, तेरी गोद में एक बहुत सुंदर खिलौना आ जाएगा बेटी। अरे गुरुजी, हाँ। मैं तो ये समझती थी कि गृहस्थ लोग ही झूठ बोलते हैं। मैंने आज जाना कि साधु संत भी झूठ बोलते हैं। बेटी हाँ। एक बात कहे, कहो। मोर वचन पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। कभी संत लोग झूठ नहीं बोलते। और बिटिया एक बात बताएं, तुम्हारे मरने से हमारा कोई कुरमा खानदान तो खाली ना दे। जे कह रहे कि संत झूठ ना है बोलते, संत ना झूठ बोलने ही करेंगे नहीं साहब। पहले भाई नहीं बोलते थे। बेटी हाँ गुरुजी। तू घर लौट जा, तेरी गोद में एक बहुत सुंदर लाल आ जाएगा। मेरे कहने से आज लौट जा बेटी। अरे घर लौट जाना जतुलानी, अरे घर लौट जाना जतुलानी, मौका पाने के बाद में तेरे बेटा होए बलकारी। अरे जमाने का हमारी लड़की तेरी गोद में लौआया जाए तेरी। बेटी हाँ गुरुजी। मेरी बात मान, तू घर लौट जा। गुरुजी, हाँ। आप एक बात बताइए गुरुजी। हाँ। जब से मेरे घर में मेरी सौंद आई है, उस दिन से मैंने अपने प्रिया का मुख नहीं देखा है। बेटी। हाँ, कैसे संभव हो सकता है सब? एक बात कहे, कहो। आज तू मेरे कहने से लौट जा। 1 साल बाद अगर तेरे पुत्र ना हो, आना और इस कुएं में गिर जाना, फिर ना हम तुम्हें रोका नहीं। ठीक है, आज मेरी बात मान ले ठीक और है वापस गुरुजी, लौट जा। आज मैं आपके कहीं से जा रही हूँ, और याद रखना 1 साल के बाद मैं आत्महत्या करके अपने प्राणों को गवा अब मर जाए तो हमारा कुरमा खानदान थोड़ा ना खाली हो जाए। मैं क्या नहीं लगाई दी और का। ठीक है गुरुजी, मैं जा रही हूँ। लौट गई रानी, क्योंकि हरि बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीका। कब? जब संत संत जैसे हों तब।
और बिना मतलब में कोरे कोरे में मतलब भेष बनाए घूम रहे हैं, गली घूमे डाल रहे हैं। तो माफ करें लोगों, संतों की महिमा बड़ी विलक्षण होती है। आजकल के संत अब तो बदल गए, अब तो मेरे डकैत हमारी तरह तेरे कपड़ा पहने घूमे रहे। माफ करें, वैसे मैं तो नहीं पहनता हूँ। आज एक दो लोगों ने कपट दिया हमें, आज ये कहा पहने। मैं हमेशा आज सफेद वस्त्र धारण करता हूँ, और जरूरी ना है कि जो पियरे कपड़े वाले महात्मा हुए। महात्मा की छवि, महात्मा का पता हर कोई नहीं लगा पाता। लोगों, संत कबीर दास कह रहे हैं कि रंग मनो रंगो नाई बा रंग में का हुए कपड़ा रंगने से। जब तक हम और आप अपना मन नहीं रंगेंगे, जब तक ये लाल पियरी हरी नीली पीली चौकित्तियों चुनरियां हो रहे फिरो, कुछ नहीं होने का। आज सतयुगी ऋषि देव ऋषि नारद ने वचन दिया है, जवाब दिया है, हे देवी सुनीता, तू अपने घर के लिए लौट जा। मैं तुझे वचन देता हूँ, 1 साल के अंदर अगर जो तेरे घर में बालक पैदा न हो, इधर नहीं उधर देखो, वो सामने नदी है, इस नदी में जाकर के डूब के मर जाना। मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगा। चली गई रानी। काफी दिन बीत गए, महारानी को महलों में यूं ही जिंदगी गुजर बसर निकल रही है। श्रोता बंधु, इधर महलों में एक दिन महाराज उत्तानपाद ने अपने सिपाहियों से कहा है, सिपाहियों को साथ में लिया है। महाराज उत्तानपाद ने आगे चले, जंगल में पूछ महाराज उत्तानपाद ने एक हिरण का पीछा किया है। वो हिरण मारीच की तरह महाराज को बीहड़ वन में ले गया। महाराज बीहड़ वन में जाकर के भटक गए, और जब महाराज भटक गए हैं, मंत्री इंतजार करते रहे हैं कि महाराज पता नहीं जाने कहाँ गए। मंत्री ने आकर के छोटी रानी सुरुचि को सारी बात बताई। हेलो महारानी साहिबा, फाटक बंद लगे, हम गेट का बात है, कहाँ चली गई? कहो मंत्री। महारानी साहिबा, हाँ एक बात कहे। कहो, पर ये बताओ तुम्हारी महाराज कहाँ है? मुसीबत तो यही है। क्यों? सुनो तो, महारानी साहिबा हाँ तो चली गई। कहाँ? हमें पता होती तो हमने के संग ही होते हुए खोई गए। खो गई? तुम कहाँ रहे मंत्री? हम आगे, हम पीछे। तो ठीक है मंत्री, तुम जाओ और महाराज को पता लगा करके आओ।
सवेरे दे अंधेरो है तो ठीक है, तुम जाओ, महाराज आ रहे होंगे। हमारी आंखें में मोतिया में हमें रात हम दिखा तब तुम जाओ, विश्राम करो, तब तक महाराज यही के होंगे, आते होंगे। ठीक है, अंदर खा ले। सिपाहियों ने जाकर के विश्राम किया है, महाराज का इंतजार नहीं किया और बाबू ने केवल लगाए, बहुत हुई गई सुरची। आधी रात के समय महाराज उत्तानपाद रानी सुरसी के दरवाजे पे खड़े हैं, देखा है कि फाटक बंद है, आधी रात का समय है। महाराज उत्तानपाद कुंडी खटखटाने लगे, रानी सुरसी दरवाजा खोलो, सुरसी। दरवाजा खोलो। अब दरवाजों को खोले, इस घर नींद खोई गई रानी है, राजा की नींद कोई पानी है रे। और जब महाराज उत्तानपाद कुंडी खटखटाते रहे हैं, बड़ी रानी की याद आ गई। सोचने लगे हैं, वो भी हमारी रानी थी, जब तक मैं भोजन नहीं कर लेता था, भोजन नहीं करती थी, और ये भी रानी है जो सो रही है। उत्तानपाद बड़ी रानी के दरवाजे से घूमते घूमते छोटी रानी की झोपड़ी की तरफ चले। छोटी रानी उस झोपड़ी में बेचारी लेटी सो रही है, जब घोड़े के खड़ाओं की आवाजें रानी ने सुनी है, खट 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 खट, उठ के बैठ गई। देखा है इतनी रात गए, इस दासी के भाग्य कैसे भूल गए, कहाँ से आए हो महाराज। इतने दिनों के बाद के अपने दुखिया की याद आई है, जवाब दिया है महारानी बात किए नहीं।
मैं शिकार खेलने के लिए गया था, एक हिरण का पीछा करते करते जंगल में आगे निकल गया। सिपाही लौट करके चले आए। मैंने बड़ी छोटी रानी के दरवाजे पर आकर के देखा कि कुंडी बंद थी। मुझे तुम्हारी याद आ गई रानी, इसलिए तुम्हारे करीब आ जा गया। रानी रोने लगी है। जवाब दिया, महाराज मतलब तुम भूखे हो? रानी मिलक पड़ी थी बहराई, पकड़ी अंगुरिया पल में सपने की। यही मेरे भाग में लिखा है। महाराज उत्तान पात्र रोने लगे। जवाब दिया है, रानी रानी बिलक करी थी बहराई, प्रियतम प्यारे कंधा। इतने दिनों के बाद तुम हमें मिले हो। धीरे धीरे दबाई रही था रानी। काफी दिनों के बाद आज तुमसे मुलाकात हो रही है रानी। केवल एक बार रानी, बोलो महाराज, केवल एक बार मुस्कुराओ ना। धीरे धीरे केवल एक बार मुस्कुरा दो। काफी दिन हो गए सूरज को देखे हुए। मेरे महाराज सीताराम जन जगती कलाई तो 1 बजे के 2 बजे और 3 जब बजन लगे और 4 बजे नारे घर आगे से झुझलाते। छोटी रानी 4 बजे जैसे ही आंखें खुली है वही ना आई, झुझलाई रही और एक भगवान से प्रार्थना कर रही है कि ओ रे घड़ियाल घंटा में मुंगरी न मारिए, ओ मुंगरी न मारो हम गरीबनी की रात है। आज मेरे पति मुझे बहुत दिन के बाद मिले हैं। ए बेरे निदिया, ए घड़ियाल घंटा में मुंगरी मत मारना भैया। आज मेरे पति मुझे बहुत दिन के बाद मिले हैं। महाराज उत्तान पाद कहने लगे हैं, रानी अब हमें जाने दो, अगर उसने जान लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। और ब्रह्म मुहूर्त में रात के 4